हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास के अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के थर्ड पार्ट के बारे में। फर्स्ट 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें अकाउंटेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए। अकाउंटेंसी का मीनिंग, करेक्टर, फीचर्स, देन उसके डेफिनेशंस, देन एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और फंक्शंस, ये सारा कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे अकाउंटेंसी की ब्रांचेस के बारे में। अकाउंट्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं, इसके अलावा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या तीनों सेम है या फिर तीनों का लेवल अलग है, और साथ ही साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, कितने तरह की होती है और इसको कौन कौन यूजर्स यूज करते हैं, यानी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह लगता है कि अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक चीज फॉलो की जाती है, वो है बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और पता लगाना एट द एंड ऑफ अ ईयर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिजनेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। लेकिन इन रियलिटी अकाउंटिंग सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं वो कौन सी ब्रांचेस हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। सो ये हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओवरऑल अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस है। फर्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th और 12th में आप कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये आपकी हायर स्टडीज में आएंगी। जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर सीए वगैरह के कोर्सेज को परस्यू करोगे तब आपको कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सिखाई जाएगी। सो अभी फिलहाल आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, लेकिन तीनों ब्रांचेस की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? देखिए सिंपल है, हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि एट द एंड ऑफ अ ईयर उसको ये समझ आए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस, पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, लॉसेस में कोई इंप्रूवमेंट हुई, क्या हमारे लॉसेस पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुए, क्या हमारी इकोनॉमी के साथ साथ हमारा बिजनेस भी ग्रो कर पा रहा है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ही सीमित है। अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल पर्सन का अगर बिजनेस है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। अगर हम कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। ऐसे अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। उसके लिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी एक ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है ये पता लगाने में कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, हमारे बिजनेस की टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है। तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जैसे कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, एक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट हमारे पास आता है इनकम स्टेटमेंट या फिर इनकम पोजीशन जिसको हम कहते हैं, और दूसरी हमारे पास आती है पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। सो ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो केवल और केवल इन 2 चीजों के ऊपर सीमित है, इनकम स्टेटमेंट और साथ में पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, और पोजीशन स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस के पास टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल लायबिलिटीज कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है,
एक ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो बिजनेस में परफॉर्म की जाने वाली कॉस्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। अब आपको तो पता है कोई भी बिजनेस बिना कॉस्ट के परफॉर्म नहीं किया जा सकता, मतलब पैसा चाहिए, पैसा जो बिजनेस पे लगेगा उसको हम कॉस्ट कहते हैं। सो बिना कॉस्ट के क्या कोई बिजनेस ऑपरेट किया जा सकता है? आप मेरे को कोई एक एग्जांपल बता दो, कोई एक ऐसी एक्टिविटी बता दो कमेंट में जो बिजनेस से रिलेटेड हो और बिना पैसे के परफॉर्म हो जाए। तो इसका मतलब बिजनेस में सारी ही चीजें, सारी ही आइटम्स, सारी ही एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए पैसा चाहिए। तो एक अकाउंटेंट को यह भी पता होना चाहिए ना कि वो अपने बिजनेस को कौन सी कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती जाएगी तो बिजनेस कभी भी प्रॉफिट पे आ ही नहीं सकता। अगर आपको अपना बिजनेस प्रॉफिट में लेके आना है तो कॉस्ट तो रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई, बिजनेस के ऑपरेशंस की कॉस्ट कितनी आई, रनिंग कॉस्ट कितनी है ना, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये सब चीजें इसमें फोकस की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक्स हैं जो अभी 11th और 12th में तो नहीं है, आपको हायर क्लासेस में जरूर आएंगी। तो यहां पर देखो हमें क्या लिखा हुआ है, अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी रिकॉर्ड द कॉस्ट फॉर रनिंग द बिजनेस। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस को देख रहे थे। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर उस कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है ये भी देखा जाएगा, उस कॉस्ट को रिकॉर्ड भी किया जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? टू फाइंड आउट, टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आ रही है, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मैनेजर्स के लिए अकाउंटिंग करना। अब आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो अकाउंटिंग एक अकाउंटेंट के समझ में तो आती है क्योंकि उसने वो सब टर्म्स पढ़ी हुई हैं, उसको पता है। लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं उनको वो अकाउंटिंग टर्म समझ नहीं आती। सो जो मैनेजर्स हैं उनको बहुत तरह के डिसीजंस लेने होते हैं बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल डाटा, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स की हेल्प से फाइनेंशियल डाटा को थोड़ा इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और मैनेजर्स के सामने पेश कर दिया जाता है। फिर मैनेजर्स उस इंफॉर्मेशन को देख के इजीली अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट पर्पस, अकाउंटिंग करना लेकिन मैनेजर्स की मदद करने के लिए। ये करता क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कन्वर्ट्स द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग इन अ मीनिंगफुल टर्म व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजर्स। टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कुछ टेक्निक्स यूज करके ऐसा उसको बना देता है कि मैनेजर्स उसको इजीली यूज कर सके। तो ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग फोकस करता है बिजनेस की कॉस्ट के ऊपर, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करता है बिजनेस की मैनेजरियल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अब देखो मैंने ना एक डायग्राम की हेल्प से इसको थोड़ा इजी फॉर्म में समझाने के लिए आपको ड्रॉ किया है। और यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इस रेड कलर को, तो ये रेड कलर का जो सर्कल है ना, सबसे बड़ा सर्कल, इसको हम कहेंगे अकाउंटेंसी। इसके बाद ये जो ब्लू कलर का सर्कल है अंदर की तरफ, इसको हम कहेंगे अकाउंटिंग। और ये जो लास्ट छोटा सा सर्कल है येलो कलर का, इसको हम कहेंगे बुक कीपिंग। यानी इतना तो फॉर श्योर समझ आ चुका है कि बुक कीपिंग सबसे छोटा, अकाउंटिंग उससे बड़ा, और अकाउंटेंसी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एक तरह से। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करें, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। सो यहां पर आ जाइए, थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटेंसी।
बेसिकली अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो। अकाउंटेंसी एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से आप उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। अभी आप जो मेरे से ये ले रहे हो ये अकाउंटेंसी की थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसको बाद में आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल जाके अप्लाई करोगे। तो इसका मतलब अकाउंटेंसी जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जो अकाउंट्स में यूज की जाने वाली बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करता है थ्योरी फॉर्म में और बाद में यही थ्योरेटिकल नॉलेज आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर लेते हो। सो दैट इज अकाउंटेंसी। यानी इन सिंपल वर्ड्स अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। और अकाउंटिंग करते हुए जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें अकाउंटेंसी से ही मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स करते हुए जो आप प्रोसेस परफॉर्म करते हो उसको अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग के टोटल कितने स्टेप्स हैं? फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है, इसके सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं या नहीं है। देन इसके बाद इस ट्रांजैक्शन को मेजर करना। मेजर करने के बाद ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो बुक्स होती हैं, या तो जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक। रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करना और लास्ट में जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको कम्युनिकेट करना। सो ये जो हमारे पास है ना, इसको अकाउंटिंग कहते हैं। इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डूइंग अकाउंट। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास है बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग क्या है? तो सिंपल है, देखो, बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक्स मेंटेन करना। रिकॉर्डिंग तक के प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहते हैं। यानी यहां पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। यहां पर एक और हमारा स्टेप आएगा, समराइजिंग, जो हमने नहीं लिखा, मतलब समरी प्रिपेयर करना, फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग के प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। और पहले 3 स्टेप्स जो मैंने यहां पर हाईलाइट किए उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। सो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ओनली। Book keeping means identifying the transaction, measuring the transactions and recording the transactions in a systematic order for maintaining the books. तो बुक्स को मेंटेन करने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो हुआ ना, बुक कीपिंग सबसे छोटा, अकाउंटेंसी सबसे बड़ा। चलिए, अब क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब हम फाइनली इसकी डेफिनेशन एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये हमारे पास है 3 अलग डेफिनेशंस। सबसे पहले अगर हम बात करें बुक कीपिंग, जो कि सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है, बाय A.N. Rosenkämpfel, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन सिस्टमैटिक मैनर। बस रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दैट्स इट। जबकि अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग से वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें रिकॉर्डिंग के साथ साथ और भी चीजें आती हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं, उसको इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। सो अकाउंटिंग में कंप्लीट प्रोसेस आ जाता है। और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को अकाउंटेंसी कहा जाता है।
चलिए, इतना डिफरेंस अंडरस्टैंड करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? देखो, हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, अकाउंटिंग करने से हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट्स आती हैं। फाइनल स्टेटमेंट्स में एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है, और पोजीशन स्टेटमेंट से हमें बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। तो इसका मतलब जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट जो आता है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के साथ, जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो फाइनेंशियल डाटा हमें मिलता है रिकॉर्डिंग करने से, क्लासिफाइंग करने से, समरी प्रिपेयर करने से, उस इंफॉर्मेशन को, उस फाइनेंशियल डाटा को हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो यहां पर देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मींस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग इस्तेमाल हैं इसके, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो फाइनेंशियल डाटा हमें मिलता है, उसके बहुत अलग अलग यूजेस अवेलेबल हैं। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उसी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन कितने तरह की हो सकती है? 3 तरह की। फर्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस, सेकेंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, एंड थर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। अगर हम एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कस करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस। अब देखो, जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग के प्रोसेस में एक स्टेप आता है समराइजिंग करना। समराइजिंग करने से हमें 2 चीजें मिलती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक होती है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी हमारे पास होती है पोजीशन स्टेटमेंट। और जो इनकम स्टेटमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो 2 हिस्सों में बटी होती है। एक इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा इसमें हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर ग्रॉस लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट या फिर लॉस। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट कितना हुआ है या फिर बिजनेस को नेट लॉस कितना हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का मतलब होता है सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने से, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो उसको खरीदने और बेचने से बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का मतलब होता है ओवरऑल बिजनेस की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद बिजनेस को टोटल ओवरऑल कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। सो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही तो है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट और लॉस पता लगाना। बिजनेस का प्रॉफिट कितना है मतलब सरप्लस कितना है, या फिर लॉस यानी कि डेफिसिट कितना है। सो अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो पहली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें कौन सी मिलती है? बिजनेस के प्रॉफिट की या फिर लॉस की। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, यानी हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में या फिर कम हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, जिससे हमें बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है। तो ये भी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है। सेकंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन सी मिलती है हमें अकाउंटिंग करने से? यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से पहली तो इनकम स्टेटमेंट जिसके बारे में हमने बता दिया, दूसरी है पोजीशन स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे हमें क्या पता चलता है? बिजनेस की एसेट्स और बिजनेस की लायबिलिटीज के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। अब कैश फ्लो जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया, ओवरऑल हमारे पास कितना कैश बैलेंस बचा।
तो इसको हम कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इनफ्लो का मतलब है कितना कैश बिजनेस में आया और आउटफ्लो का मतलब है कितना कैश बिजनेस में से गया। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। कैश फ्लो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में जरूर आएगा या 12th में भी आएगा। इससे हमें पता चलता है कि ऑन एंड ऑन कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस में कितनी परफॉर्म की गई है, एक्चुअल कैश कितना बिजनेस में आया है और कितना कैश बिजनेस में से गया है। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कैश बेसिस पे नहीं परफॉर्म की जाती। तो अगर आपको एक्चुअल कैश रियलिटी के बारे में पता करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, सर ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट और लॉस, एसेट और लायबिलिटी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ये यूज कौन करता है? भाई इसके बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्टीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट पर्संस हैं जो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। यानी अकाउंट्स बनाना सिर्फ ये नहीं कि बनाने के बाद कोई एक बंदा ही उसको यूज करता है, सिर्फ ऑनर ही है जिसको ये चाहिए। ऑनर के अलावा और भी बहुत सारे पर्संस होते हैं जो हमारी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो व्हाट आर दीज यूजर्स? तो टोटल 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। फर्स्ट है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब वो यूजर्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैं और बिजनेस के अकाउंट्स चेक करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब वो सारे यूजर्स जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली रिलेट होने के कारण वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। आउटसाइडर्स हमारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं। इंटरनल यूजर्स 3 ही हैं, एक तो खुद मालिक ऑनर, दूसरा मैनेजर, तीसरा एम्प्लॉइज। ये सब हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। क्यों करते हैं सर ये यूज? चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल यूजर्स की तो फर्स्ट आता है ऑनर। ऑनर को क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन? क्योंकि ऑनर का पैसा लगा है, उसको पता लगाना है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट और लॉस कितना अर्न कर रहा है, क्या हम घाटे में बिजनेस तो नहीं चला रहे। सेकंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों यूज करता है? क्योंकि मैनेजर्स को ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल डाटा। उनको देखना होता है कि बिजनेस प्लान क्या होगा, क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो इस बिजनेस को या इस प्रोडक्ट लाइन को बंद कर दिया जाए, दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। तो प्रॉपर प्लानिंग और डिसीजंस लेने के लिए मैनेजर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को क्या लेना देना बिजनेस जैसा मर्जी परफॉर्म कर रहा हो? नहीं भाई, एम्प्लॉइज को अपने बोनस, प्रमोशन, इनकम, सैलरी की भी जरूरत होती है। अगर एक बिजनेस लॉस अर्न कर रहा है तो उस जगह पर एम्प्लॉइज थोड़ा रिस्क महसूस करेंगे, उनको खतरा लगेगा अपनी जॉब के ऊपर, वो दूसरी जॉब की तरफ भागेंगे क्योंकि उनको पता है अगर बिजनेस ऐसे लॉस में चलता रहा तो हम जाने वाले हैं, दुनिया से नहीं मतलब बिजनेस से जाने वाले हैं। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूजर्स की तो कौन कौन एक्सटर्नल यूजर्स हैं? अब एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर, जो बिजनेस से डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वो यूज करना चाहते हैं। कौन कौन है वो? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड देयर अथॉरिटीज, कंज्यूमर एंड पब्लिक। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन को क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को लोन दिया हुआ है या फिर ये बिजनेस को लोन देने वाले हैं। कोई भी बैंक बिजनेस को लोन देने से पहले ये चेक करेगा ही करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, पास्ट में और प्रेजेंट में वो कितना अर्न कर रहा है, क्योंकि उसको अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट वापस चाहिए, इसलिए वो इंटरेस्टेड है। सेकंड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं, एक वो जो बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं, दूसरे वो जो आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिनको हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। दोनों ही हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको होता है रिस्क। उनको लगता है कि अगर हमने पैसा लगा दिया तो ये पैसा कहीं डूब ना जाए, उनको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस चाहिए होता है, इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं। क्रेडिटर्स, वो हमने जिनसे उधार पे सामान लिया है या फिर जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत उधार दिया है तो उनको भी अपने पैसे वापस लेने होते हैं, इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं।
गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है हमारे अकाउंट्स में? क्योंकि भाई गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए टाइम टू टाइम, वो देखेगी कि परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है तो टैक्स भी ज्यादा आएगा ना उसके पास, तो इसलिए वो भी इंटरेस्टेड है। कंज्यूमर्स, भाई कोई भी कस्टमर हो, ऐसे बिजनेस का प्रोडक्ट वो कभी नहीं परचेज करेगा जो फ्लॉप हो चुका है, इसलिए कस्टमर्स जो होते हैं ना वो ऐसे ही बिजनेस को चूज करते हैं जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही हो, मार्केट में जो लीडिंग ब्रांड बन चुका हो। सो दैट इज व्हाई कंज्यूमर भी इंटरेस्टेड है। लास्ट में पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, आपको पता है ना बिजनेस सोसाइटी का पार्ट होता है, बिजनेस सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है यूज करने के लिए, तो इन रिटर्न बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लोगों के लिए फ्री फंड में कुछ करे। तो जनरल पब्लिक जो है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस इसलिए टाइम टू टाइम चेक करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसलिए चेक करती है ताकि वो देख सके कि ये बिजनेस हमारे यहां पर रहकर हमारे बिजनेस को पॉल्यूट, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के बाद हमारे लिए क्या कर रहा है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी चेक करने के लिए पब्लिक इंटरेस्टेड होती है। तो चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। लेक्चर को लाइक, वीडियो को लाइक, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।